मैंने देखी फिल्म रेबल मून 2 पार्ट, जो एक हॉलीवुड फिल्म है। और इस फिल्म में आपको एक वॉर देखने को मिलती है। और इस फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कोरा जो इस फिल्म की मेन योद्धा होने वाली है। और इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट में कोरा ने एडमिरल नोबल को मार डाला था, लेकिन गांव में काम करने वाले मदर वर्ल्ड का एक सैनिक जो एक डबल एजेंट की भूमिका निभाता है और सभी गाँव वालों को बताता है कि अभी नोबल जिंदा है। अब तुम्हें नहीं समझ आया होगा कि ये एडमिरल नोबल कौन है, तो अब ध्यान से सुनना। एडमिरल नोबल वाली सीरियास का दाहिना हाथ होता है, जो सैन्यवादी साम्राज्य का एक जाबाज योद्धा होता है, जो मदरवर्ल्ड की सरहदों से कोसों दूर बेल्ट नाम का एक छोटा सा चांद होता है, जो विशाल गैस से बना मोरा का चक्कर लगाता था, जहाँ पर कुछ सीधे साधे किसान जो अपनी मिट्टी के साथ मशरूम आम जिंदगी जी रहे थे। और फिर इस गाँव में एक जंगी जहाज आता है, जिसका कमांडर एडमिरल नोबल होता है, जो वर्ल्ड से ज्यादा अनाज की डिमांड करता है। तो तब कोरा नाम की एक योद्धा और कुनार नाम का एक किसान जो एडमिरल नोबल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए एक जाबाज योद्धाओं की फौज को इकट्ठा करते हैं, जो योद्धा इस जंग में मदरवर्ल्ड के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। इसमें टाइटस, नेमेसिस, होपकिंग, सेरियन, ब्लेडेक्स, तारक, देव और कोरा जो सभी मिलकर मदरवर्ल्ड के खिलाफ जंग लड़ने वाले हैं। लेकिन फिर भी ये जंग इतनी आसान नहीं होने वाली होती है, क्योंकि एडमिरल नोबल के पास एक बहुत बड़ी सेना होती है जो जंग लड़ने में माहिर होती है। और इसी के साथ एडमिरल नोबल के पास ऑटोमेटिक मशीन गन्स भी रहती हैं। लेकिन इधर कोरा और गांव वालों के पास अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ अनाज रहता है, इसलिए किसान उस अनाज को अपने घरों के आगे लगा देते हैं ताकि नोबल उनके घरों को ही ना उड़ा दे। और फिर सभी गांव वाले मिलकर एडमिरल नोबल को हराने का प्लान बनाते हैं। लेकिन नोबल्स के पास सभी टेक्नोलॉजी की मशीन रहती है, जिससे वो किसानों के द्वारा बिछाए गए जाल को पहले ही जान लेता है। और फिर नोबल लड़कियों, बच्चों और औरतों को निशाना बनाता है और उन्हें चोरी करने का प्लान बनाता है, क्योंकि नोबल ये कहता है कि अगर हमने इनके परिवार की औरतों और बच्चों को उठा लिया तो ये अपने आप घुटनों पर आ जाएंगे। फिर वो कोरा और उसके योद्धाओं को अपनी बातों में फुसलाने लगता है, लेकिन तभी कोहार जो जंग का बिगुल बजा देता है। और उधर नेमेसिस जो औरतों और बच्चों की रक्षा करती है, और वो एडमिरल नोबल के सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार देती है। और इस जंग में कोरा और किसानों के लगभग जीत ही होने लगती है। तभी वहाँ पर नोबल की और भी बड़ी सेना आ जाती है, जिसमें कुछ बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक मशीन होती है जो किसानों को लगातार मार गिराती है। और इन मशीनों को खत्म करने के लिए कोरा के कुछ योद्धाओं की मौत भी हो जाती है। और फिर एंड में कोरा जो नोबल के जहाज के अंदर चली जाती और जिसके बारे में नोबल को पता चल जाता है, और फिर वो कोरा को पकड़ना चाहता है या फिर उसे मारना चाहता है। और फिर नोबल जो गांव को तोप से उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो तोप से गांव को उड़ाने वाला होता है, और तभी नोबल के ही जहाज में आग लग जाती है, जिसके बाद हमें कोरा और नोबल की जंग देखने को मिलती है, जिसमें कोरा जो नोबल को हराने और उसे खत्म करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन दी रेबल मून फिल्म की कहानी ऐसी नहीं है जो आपको लंबे समय तक याद रहेगी, और ना ही ये फिल्म हमें इमोशनली भी टच कर पाती है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर चाहे कोई भी मरे उससे आपको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर चाहे इस फिल्म की मेन हीरोइन ही क्यों ना मर जाए, लेकिन आपको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फिल्म हमारे इमोशन को टच नहीं कर पाती, हमारे साथ कनेक्शन नहीं बना पाती है। लेकिन इस फिल्म में सभी एक्टरों की एक्टिंग काफी दमदार नजर आती है, और इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, वीएफएक्स, कलर, कॉस्ट्यूम डिजाइन, बीजीएम, बैकग्राउंड सब कुछ बेहतरीन नजर आता है। लेकिन इस फिल्म की कहानी कुछ मजेदार नहीं हो पाती है। बस इस फिल्म की कहानी ऐसी है, देखो और भूल जाओ। तो अगर आप जंग और वॉर वाली फिल्में देखना पसंद करते हो तो आप इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस मत करना। और इस फिल्म का नाम है रेबल मून पार्ट 2, जो आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। और फिर वो कोरा और